कि तुम ही वो हो जिसने हमारी गुंजन की हालत की है। अरे सुना है कि डायन भी पड़ोस के 5 घर छोड़ देती है। तुम तो इतने बड़े नीच निकले कि तुमने अपना ही घर नहीं छोड़ा। तुम इतने गिर जाओगे अंबर, हमने सोचा भी नहीं था। अरे तुम तो माफी के लायक भी नहीं हो। खबरदार जो हमारा नाम भी अपने जुबान पर लाए। हमारा भाई इतना नीच नहीं हो सकता। अरे तुम हमारे भाई नहीं हो सकते। तुम जानते भी हो, तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या करने जा रहे थे। भैरव, मैंने कुछ नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस गुंजन का दुख बांट रहा था। आपको यकीन नहीं आता तो अब गुंजन से पूछ लीजिए। अब गुंजन। अरे कहाँ पूछे हम गुंजन से? और कहाँ बताएगी बेचारी तुम्हारी घिनौनी हरकतों के बारे में? हमने सब कुछ सुन लिया है और देख लिया है। पर पहले ही इतने गिर चुके हो और झूठ बोलकर और गिरना काहे चाहते हो तुम? अभी आप ही बताइए ना भैरव को। भैरव ये क्या कह रहे हैं? बस करो अंबर, और नाटक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गुंजन से जो तुमने कहा है नीलिमा ने खुद सुन लिया है, और उसने भी तुम्हारा असली चेहरा देख लिया अंबर। अरे जो लड़की अकेले बाहर तक नहीं जाती, आंख उठा के किसी बाहर वाले से बात नहीं करती, छोटी सी छोटी बात आकर सबको बता देती है, वो इतनी बड़ी बात काहे छुपाएगी अंबर? वही बात इसलिए छुपाएगी कि जब कसूरवार अपने घर वाला हो। सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए इस बेचारी ने अपना मुंह बंद रखा। हमारे हाथ का मार भी खाने के लिए तैयार थी वो, तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। तुम तो उसके सबसे बड़े दुश्मन निकले। ये भी तो हमारे घर की इज्जत थी, नहीं सोचा इसके बारे में? अरे ये नहीं सोचा कि फातिमा भी क्या कहेगी? फातिमा बी ने अपने हाथों से पाल पोस कर अपने बच्ची की तरह तुम्हें बड़ा किया है। कैसे मिलाओगे आंखें फातिमा बी के साथ? अरे क्या जवाब देंगे हम फातिमा बी को? अरे जो मेरी बात तो... अब हम और कुछ सुनना नहीं चाहते। अब जैसे हम कहेंगे वैसे तुम करोगे, समझे तुम? नीलिमा, हमें तुरंत इन दोनों की शादी करानी होगी। तुरंत इन दोनों की शादी की तैयारियां करवाओ।
हेलो हेलो भाभी, कहाँ हैं आप लोग? कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा था? नंदिनी, तुम यहाँ आने वाली थी ना, अभी तक आई क्यों नहीं? वो दरअसल भाभी घर काफी दिनों से बंद था ना, तो काफी बिखरा पड़ा था, इसीलिए थोड़ा काम में बिजी हो गए थे। हाँ ठीक है, लेकिन तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। यहाँ बहुत कुछ हो गया है। क्या बात है भाभी, क्या हुआ? नंदिनी, मैं फोन पर नहीं बता सकती, तुम प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है भाभी, हम अभी आते हैं। ठीक है। क्या हुआ नंदिनी? तुम बड़ी घबराई हुई लग रही हो। वहां सब ठीक है ना? जी दीदी, वहाँ पे सब ठीक है। वो दरअसल भाभी का फोन आया था, वो कह रही थी कि गुंजन को हमारी याद आ रही है, तो हमने उनसे कह दिया कि हम अभी आ रहे हैं। अच्छा दीदी, हम चलते हैं। रुको नंदिनी, वो मैं क्या कह रही थी कि तुम अकेली गुंजन को संभाल नहीं पाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती। तुम क्यों चलोगी? गुंजन उसकी बचपन की सहेली है, उसे अच्छी तरह से समझती है, उसे संभाल लेगी। तुम जाओ नंदी। जी जी अजय। ठाकुर पदम सिंह की औलाद होकर ऐसे मुंह छिपा के कहाँ बैठे हो? वो राजा ने तो अपना फैसला सुना दिया, अब तुम्हारी बारी है। कह दो जाकर राजा से कि उस दुई कोड़ी की नौकरानी की लौंडिया से तुम शादी नहीं करोगे। ऐसा क्या देखा है उसमें, ऐसा क्या है उस लौंडिया में जो उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है? देखो अमर बेटा, तुमको कुछ करना पड़ेगा, वरना हमका भी बहुत जल्द उस लौंडिया को सदा सुहागन का आशीर्वाद देना पड़ेगा। और फिर तुम हमसे मत कहना कि हमने कुछ नहीं किया। समझ रहे हो ना? भाई राजा, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर भाई राजा गलती मेरे अकेले की नहीं है। इसमें गुंजन भी उतनी जिम्मेदार है जितना कि मैं हूं। उस दिन जो भी कुछ हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। जो कुछ हुआ वो बस अचानक और अनजाने में हुआ था भाई राजा। लेकिन भाई राजा, इसमें आजकल के जमाने में ये कोई बड़ी गलती नहीं है। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन इस गलती की सजा केवल शादी तो नहीं है। भाई राजा, हम चाहें तो इस बेकार की मुसीबत का कोई दूसरा हल भी तो निकाल सकते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की, जिसे
तुम बेकार की मुसीबत कह रहे हो ना, वो तुम्हारा अपना हिस्सा है, अपना खून है। शुक्र है कि इतना सब होने के बाद भी हमने तुम्हें सजा नहीं दी, वरना जिन हाथों से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है ना, उन्हीं हाथों से तुम्हारी जान ले लेनी चाहिए थी हमें। अरे तुम उसे मारने की कोशिश कर चुके हो जो अब तक इस दुनिया में भी नहीं आया है। दोबारा ऐसी कोशिश भी मत करना तुम, समझे? क्या लगता है तुम्हें कि हमें कुछ नहीं पता? हम कुछ नहीं जानते। कल रात को तुम्हारे कमरे से निकलते वक्त हमने तुम्हारे और तुम्हारे उस बाबा की चाल सुन ली थी। जान गए थे मौका मिलते ही तुम दोनों अपनी चाल जरूर चलोगे, इसलिए हॉस्पिटल पहुंचकर ही हमने नंदिनी को फोन करके कह दिया था कि वो घर चली आए, क्योंकि हम जानते थे कि गुंजन यहां घर में अकेली है और तुम दोनों मौका का फायदा जरूर उठाओगे। और जब नंदिनी नहीं आ सकी तो हम फौरन नीलिमा के साथ घर चले आए। जानते थे तुम जरूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे, तो शुक्र है कि हम सही वक्त पर पहुंच गए, वरना अनर्थ हो जाता। अरे कैसे भाई हो तुम? छी! तुम्हें भाई कहते हुए शर्म आती है हमें, शर्म आती है हमें। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। देख अंबर देख, देखो नहीं, तुम इन्हें पहचान पाते हो कि नहीं? बाकी सारे रिश्ते नाते तो तू भूल ही चुका है। अभी बताओ तुम अम्मा को पहचानते हो कि नहीं? बोलो अंबर। अरे अंबर, इस दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, दौलत, बंगला, गाड़ी, शोहरत, सब कुछ, लेकिन अगर मां पिछड़कर चली गई ना तो दोबारा मां नहीं मिलेगी। भगवान सबको एक ही मां देकर इस दुनिया में भेजता है, लेकिन हमें भगवान ने दो मां दिए अंबर। भले ही उन्होंने अम्मा हमसे छीन लिया हो, लेकिन फिर भगवान ने फातिमा भी के रूप में मां में वापस लौटा दिया। अरे अंबर, तुझे याद भी नहीं होगा जब तू छोटा था ना, और जब अम्मा छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी तो सबने, यहां तक हमारे घर ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था अंबर। उस वक्त जिसने अपने ममता की छाया का आंचल हमें दिया, कोई और नहीं, फातिमा भी थी। जिस प्यार के लिए हम तड़प रहे थे ना, वो किसी और ने नहीं दिया, फातिमा भी नहीं दिया। जिसने हमें कलेजे से लगाकर अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, वो कोई और नहीं था अंबर, वो फातिमा भी ही थी। जब तू बीमार पड़ जाता था ना,
तो जिसने रात भर तेरी सेवा की वो कोई और नहीं, फातिमा भी ही थी। और गुंजन उनकी बेटी है। वही गुंजन जिसने तुझे हमारे हर डांस से बचाया है, तुम्हारी हर गलती को छुपाया है। आज अगर बदनामी की आग में जल रही है तो सिर्फ इसलिए ताकि तुम पर कोई बदनामी ना आए, तुम पर कोई आश ना आए। उसके प्यार, उसकी कुर्बानी का ये सिला दे रही हो तुम। छी अंबर, छी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अंबर। अरे गुंजन के बारे में इस तरह बात करते वक्त तुम्हारी जबान कहां निकल गई? अरे फातिमा भी को क्या जवाब देंगे हम? अगर गुंजन के साथ नाइंसाफी होगी और वो भी इस घर में, तो फातिमा भी जी नहीं पाएगी। और याद रखना अंबर, एक बार हम अपनी अम्मा को खो चुके हैं। अगर तुम्हारे कारण फातिमा भी को कुछ हो गया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? अरे ये सब तुम्हारी गलती है, सुधारना भी तुम्हें होगा अंबर। तुम्हें गुंजन के साथ शादी करनी होगी। I'm sorry भाई राजा, मैंने आज तक आपका हर कहा माना, लेकिन आज नहीं मान सकता। मैं गुंजन से शादी नहीं करूंगा। कहा तुमने? तुम गुंजन के साथ शादी नहीं करोगे? हाँ भाई राजा, मैं गुंजन के साथ शादी नहीं कर सकता। माना मुझसे गलती हुई है, बह गया था मैं, पर आपकी गुंजन तो समझदार थी। क्यों नहीं रोका उसने मुझे? क्यों अपने करीब आने दिया? इस गलती की जिम्मेदार गुंजन भी उतनी है जितना कि मैं हूं। तो फिर सजा मुझे अकेले को क्यों मिले? वो भी जिंदगी भर की सजा। नहीं भाई राजा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। गुंजन मेरे लायक नहीं है, और गुंजन से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता भाई राजा।